काफी बेहतरीन किया। शेह को शाहकार बनाने का फ़न फनकार को खूब आता है। आज हम आपकी मुलाकात बल्तिस्तान की एक टैलेंटेड फनकारा से करवाएंगे जिन्होंने इस शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा बहुत कम उम्र में बनवाया। NCA की ग्रेजुएट हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौरीन जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नौरीन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने स्कर्दू TV को वक्त दिया। आज आपके बनाए हुए फनपारे यहाँ पर जा बजा बिखरे हुए हैं और अगर माहौल की बात करें तो कतपना डिज़र्ट में हम मौजूद हैं। एक तरफ कुदरत की कारीगरी हमें दिख रही है, दूसरी तरफ आपकी कारीगरी हमें दिखाई दे रही है, तो एक हसीन इम्तजाज है। ज़रा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा और साथ साथ सबसे पहले अपना तारुफ कराइएगा, कहाँ से आपने पढ़ा और ख़वातीन अमूमन इस शोबे की तरफ बहुत कम आती हैं, आपने आर्ट का शोबा क्यों चूज़ किया? जी, थैंक यू सो मच। मैंने NCA लाहौर से ग्रेजुएशन की है फाइन आर्ट्स कल्चर में और वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 इयर्स वहाँ पे कंप्लीट किए एज ए विजिटिंग टीचर फाइन आर्ट्स में। अभी मैं स्कर्दू में अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स और साथ साथ अभी मैं स्कर्दू में कुछ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स और साथ साथ यहाँ पे आर्ट ट्रेनिंग भी दे रही। अभी जो डिस्प्ले में जो काम है ये मेरा काम नहीं, वैसे स्टूडेंट्स का ही काम है और KRSP के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया और उन्होंने KRSP वालों ने इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने फंड्स दिए और ये जो कोर्स की जो ड्यूरेशन थी ये सिर्फ 3 वीक्स थे और 3 वीक्स में मैंने डिफरेंट उन्हें स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट कोर्सेज करवाए जिसमें उन्होंने बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और स्टूडेंट जो है मैंने शिगरवाला से ही वहाँ से भी सिलेक्ट किए और शिगरवाला इसी जगह जहाँ पे स्पेशली जो गर्ल्स एजुकेशन वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुई एज कम्पेयर टू स्कर्दू पे जितने भी एरिया से। नौरीन हमारे साथ हैं और नौरीन जो है वो NCA की ग्रेजुएट हैं, खुद आर्ट से मुंसलिक भी हैं, आर्ट सिखाती भी हैं। इस वक्त यहाँ पर जो फनपारे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले अपने इंट्रो में कहा था कि शेह को शाहकार बनाने का फ़न जो है वो फनकार को खूब आता है। ये वेस्ट मटेरियल है और वेस्ट मटेरियल का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है और साथ साथ अगर हम यहाँ पर लैंडस्केप की बात करें, नेचुरल लैंडस्केप की बात करें तो बहुत खूब है। वो किसी ने कहा था कि स्कर्दू दस्त कुदरत की गज़ल है, यहाँ पर जा बजा मिसरे पड़े हैं और मिसरे जा बजा पड़े हैं पहाड़ों की शक्ल में, रेत की शक्ल में और कुछ मिसरे यहाँ पर नौरीन ने जोड़ने की कोशिश की है। तो नौरीन, ज़रा प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा, इस आर्ट को क्या कहते हैं? इसमें मैंने डिफरेंट कोर्सेज करे। इसमें एक है वॉज डिज़ाइन। वॉज में मैंने एक तो फैब्रिक और जो मिनरल वाटर्स के बॉटल्स है, प्लास्टिक बॉटल्स, उससे मैंने बनवाई और ये जो सेकंड है ये मैंने जो किचन के बर्तन है, टूटी हुई चीज़ें और वो मैंने कलेक्ट करवाई, उसी से वॉज डिज़ाइन करवाई बच्चों से। और यहाँ पे स्कर्दू में जिस तरह एक पूरी एक रिसर्च इस प्रोजेक्ट की, ये जो प्रोजेक्ट है वो एक तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड, जिस तरह मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल किस तरह हम प्रोड्यूस करें और ऐसी जगहों से मैंने मटेरियल्स कलेक्ट करवाए जिस तरह हम कोई ना कोई हमारे इलाकों में कोई ना कोई ऐसी स्पॉट होते जी वहाँ पे हम घर के जो गार्बेज वहाँ पे फेंकते, तो वहाँ से मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट करवाई और साथ साथ क्रॉकरी शॉप से भी और इसी तरह वेस्ट मटेरियल से जो है डिज़ाइन करवाए। बहुत अच्छे। और यहाँ पर आप कुशन की तरफ आते हैं, घर की तज़ीन और आराइश के लिए बहुत ही लाजमी हिस्सा हुआ करता है और इस काम में यकीनन ख़वातीन एक्सपर्ट होती हैं और बल्तिस्तान में काफ़ी अर्से से ख़वातीन इस काम से मुंसलिक हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत वैरायटी जो है वो लाने की कोशिश नौरीन ने की है। ये आर्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा भाया और मैं अभी थोड़ी देर पहले शूट के दौरान जाकिर से कह रहा था कि इन रंगों का और फितरत के रंगों का इम्तजाज बहुत हसीन है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सिलसिला कराकरम और सिलसिला हिमालय के बुलंद पहाड़ हैं और यहाँ पर रंगों से खेलने की कोशिश स्टूडेंट्स ने की है। इस आर्ट को क्या कहा जाता है? ये भी वॉज डिज़ाइन ही है, जो मिनरल वाटर और जो कोल्ड ड्रिंक्स के जितने भी प्लास्टिक बोटल्स है उसकी जो डिफरेंट फॉर्म थी, जैसे जो फॉर्म को देखे हमने उसकी कटिंग करवाई और ये जितने भी पीसेस आप जो देख रहे हैं ये सारे वेस्ट फैब्रिक पीसेस है जो टेलर शॉप से वहाँ से हमने कलेक्ट की
और स्टूडेंट्स को भी एक प्रोजेक्ट दिया कि आपने जाके जो गांव में जितने भी टेलर्स हैं वहाँ से भी आप कलेक्ट करें, घरों से जो पीसेस पड़े होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना हम सर्दियों में मैंने एक चीज़ नोट की कि विंटर्स में ये सारी चीज़ें हम जलाते हैं, तो किसी वजह से जो है एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो वेस्ट है और प्लास्टिक बॉटल से जो, और इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मेरे कोर्स में जो है डिफरेंट एज ग्रुप के स्टूडेंट्स है और डिफरेंट जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज के भी और यूनिवर्सिटी के भी बच्चे थे। और ये जो प्रोजेक्ट है उसमें 8th क्लास के 2 बच्चियां थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनकी स्किल बहुत ज़्यादा मैंने इसमें देखी। हम ज्वेलरी की बात करें तो लाजमी हिस्सा है, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए ज्वेलरी जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी ज्वेलरी भी बनाने की कोशिश नूरीन ने की है। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा यहाँ पर माहौल इतना खूबसूरत है, डिस्प्ले के लिए जिस पॉइंट का इंतखाब नूरीन और इनकी टीम ने किया बहुत कमाल पॉइंट है। यहाँ पर अतराफ़ में होटल्स भी आपको मिलते हैं। इस दरख्त पर ये परसों वाला दरख्त हरगिज़ नहीं है, यहाँ पर पर्स लगाए गए हैं, बहुत एहतमाम से लगाए गए हैं। और चूँकि ख़वातीन की चीज़ें और ख़वातीन इन चीज़ों को बेहतर समझ सकती हैं, धागे का इस्तेमाल हुआ इतना मैं बता सकता हूँ। मज़ीद क्या वैरायटी इसमें लाई गई है हम नूरीन से ही जानते हैं। नूरीन, पर्स वैसे ख़वातीन के लिए लाजमी हुआ करता है, लाजमी वो कैरी करती हैं। अब इस नौयत के पर्सेस जो हैं इनकी क्या ख़ास बात है और ये मार्केट में मिलने वाले पर्सेस से मुख्तलिफ क्यों हैं? एक तो ये हैंडमेड है, जितने भी चीज़ें हैं सारे हैंडमेड हैं। और इसमें जो है एक तो यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट्स सेलेक्ट करी थी, अच्छा जब मैं वहाँ पे शिगरबाला साइड से स्टूडेंट जब मैं सेलेक्ट करी थी तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, निटिंग स्किल बच्चों में बहुत ज़्यादा है वहाँ के ख़वातीन में। और वो स्किल देख के मैंने एक जो कोर्स यहाँ पे ऐड की और निटिंग कोर्स मैंने इसमें ऐड की। उसमें मैंने बैग डिज़ाइन करवाई। और जिस तरह एक होते हैं वैसे सिंपल, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि मैंने, एक तो होता है कि आप कलर, डिज़ाइन, सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करें, तो पूरी एक प्रोसेस। जिस तरह आप बैग जो है, मैंने पहले कुछ बैग जो पड़े हुए थे घरों से कलेक्ट करवाए, जो उनके अपने पुराने बैग से, फिर मैंने उनकी स्केचेस करवाई, फिर उनके अपने डिज़ाइन बच्चों से स्केच करवाई। और ये जो है बच्चों के अपने ही डिज़ाइन है। एक होता है ना कि जिस तरह हम वैसे कोई बैग बनाते हैं, उठाया नहीं है डिज़ाइन जी, तो बच्चों से बार बार उनके अपने डिज़ाइन पहले मैंने उनसे स्केचेस करवाए। लास्ट कंपोनेंट की तरफ हम आते हैं। ये लैंडस्केप है और बच्चों ने इमेजिनेशन का भरपूर इस्तेमाल किया है, बहुत खूबसूरत स्केचेस बनाए हैं। अच्छा नूरीन, इसके बारे में जानना चाहूँगा। ये आर्ट भी बहुत यूनिक आर्ट है और बच्चों ने बड़ी मेहनत की है इस पर। जी, जिस तरह स्कर्दू का जो लैंडस्केप है वो जिस तरह स्कर्दू के जो लैंडस्केप है, मैंने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया कि आपने जो स्कर्दू के जो लैंडस्केप है उनको ऑब्जर्व करके अपने ही लैंडस्केप बनाने, लेकिन उसमें जो है नेचुरल मटेरियल उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर वेस्ट मटेरियल है तो बच्चों ने ज़्यादातर चूज़ किया नेचुरल मटेरियल्स पे ही उन्होंने काम किया। और एक बच्ची ने यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से माउंटेन बनाए और यहाँ पे स्नो वेस्ट मटेरियल्स उठाए, लेकिन उसमें स्कर्दू के लैंडस्केप बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपना लैंडस्केप यहाँ पे डिज़ाइन किया। बहुत शुक्रिया नूरीन, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और यहाँ पर जो डिस्प्ले पॉइंट का इंतखाब आपने किया था बहुत शानदार पॉइंट है। और आप तमाम दोस्त जो हमें देख रहे हैं, यकीनन फ़नकार के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। इनके काम को देखें, इनके काम को सराहें। और अगर आपके पास भी आइडियाज़ हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक फ़नकार लाजमी तौर पर होता है, हर इंसान के अंदर एक तसव्वुराती इंसान ज़रूर होता है जो उसे तसव्वुर पर और कुछ करने पर उभारता है। तो अगर आपके अंदर भी कुछ इस तरह के तसव्वुराती ख़यालात हैं तो उन्हें कैनवास पर उतारें और फितरत के रंगों को अपने अंदर महसूस करें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।